हेलो दोस्तों, कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कर लिए थे और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या है? रेफ्रिजरेटर इज़ टू इलेक्ट्रिसिटी एज सोलर पैनल इज़ टू। जिस तरह रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी से डिफाइन होता है, मतलब जो चलता है, सोलर पैनल किससे चलेगा? सोलर पैनल चलेगा सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट से तो चलता है, ऑयल से थोड़ा चलता है, वाटर टॉर्च से नहीं, सनलाइट से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पहले का बी। दूसरे में देखो, आयरन का एक टाइप होता है हेमेटाइट। तो बॉक्साइट किसका टाइप है? बॉक्साइट टाइप है एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये जिसको याद है वो उसके के लिए तो ठीक है, जिसको नहीं याद है वो याद कर लेना। बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये पहले वाला तो इजी था, दूसरे को याद रखना। तीसरे को देखो, याद रखने क्या, देखो, लेग्स की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। लेग्स की सबसे बड़ी बोन क्या होती है? फीमर। तो हैंड की सबसे बड़ी बोन पूछे इसने, हैंड की सबसे बड़ी बोन क्या होगी? रेडियस। याद रख लेना ये, हैंड की सबसे बड़ी बोन क्या होती है? रेडियस। फाउंड आउट द ओड। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप एंड फेसबुक तीनों आप जानते हो सोशल मीडिया ऐप हैं, लेकिन याहू है। याहू क्या है? याहू जीमेल से रिलेटेड है। ये तीनों चैटिंग एंड अदर वीडियोज से रिलेटेड हैं, पर याहू याहू जीमेल है, इसमें कुछ वीडियो वाडियो नहीं चलती, यानी याहू हो जाएगा इसका। ठीक है, याहू। अब 5 नंबर में क्या देखो, 5 नंबर में ए सी और डी के लास्ट में क्या है? एल्फ़ाबेटिक नहीं, वो नंबर्स हैं, मैथमेटिकल नंबर है, लेकिन बी में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पाँचवें का बी, और यही होगा। ठीक है, छठे में फाउंड आउट द वन आउट। CISF, SSB, ITBP। अब इसमें ये मत करके जाना, तो आप SSB के लिए जा रहे हो, SSB मार देते हैं, क्या पता आंसर सही हो तो नहीं। ये तीनों के वो, ये SSB नहीं, ये कोई और होता है, सीमा सुरक्षा बल। और ये आपका है सर्विस सिलेक्शन कमीशन, वो ये दूसरा है सर, ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, SSB वाला। और वो ये जो है, ये सीमा सुरक्षा बल है, को कैसे है मान लो, लेकिन ये तीनों क्या हैं? लेकिन इसका डिफरेंट होगा, इंडियन एयरफोर्स, IF। क्या IF अलग फ्लाइट में चलती है, ये तीनों ज़मीन पर। ठीक है, 7 नंबर में देखो, 7 और 8 में क्या है? एरो इंडिया शो ऑर्गेनाइजेशन, एरो इंडिया शो इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। एरो इंडिया शो ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर कहाँ होता है? एवरी ईयर होता है ये बेंगलुरु में, याद रखना। ठीक है, एरो इंडिया शो। द मोर यू स्वीट इन द लेस यू ब्लीड इन वार। मोर यू स्वीट, आप सबसे ज़्यादा मतलब क्या करो? प्रैक्टिस, और ब्लीड कम करो वार में। ये क्या है? ऐसे मतलब एक कहावत है, फ्रेज है ये, या इसका याद रखना, इसका होगा बॉम्बे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस होगा इसका। द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। 8 नंबर का आंसर बॉम्बे। ठीक है, 9 और 10 में देखो, 9 और 10 में क्या है? नौवा बाई हुक एंड बाई क्रुक। ये तो फ्रेज सभी कोई रटी हुई है, बॉम्बे हो जाएगा इसका, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना। फ्रीडम इज़ माई राइट एंड सेल आई हेव इट। फ्रीडम इज़ माई राइट, लेकिन राइट के आगे एक और नाम देख लो, बर्थ राइट भी है। तो राइट या बर्थ राइट? राइट तो अधिकार होता है, बर्थ राइट यानी जन्मसिद्ध अधिकार, तो बॉम्बे हो जाएगा इसका 10 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, एक तो है ही, लेकिन ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। ठीक है, 10 नंबर फ्रीडम। अब 11 में देखो, 11 में इसने क्या है? इसने आगे जो ये वर्ड दे रखा है, TRUTBRLOUE, इससे इनका मीनिंग बनाना। अब इसमें देखो, आपको कुछ नहीं करना, इनसे नीचे वाले चारों से देख लो कौन सा अर्थफुल मीनिंगफुल मीनिंग बन रहा है। BROT कुछ नहीं होता, TROUBLE ट्रबल होता है, LOUT ये कुछ नहीं होता। इसका आंसर होगा कैलकाता, ट्रबल ही मीनिंग बनेगा इससे, क्योंकि ये आगे वाले कुछ मीनिंग है, ईरो बोल्ट, लो लोर बेट है, ये एक बेरोटेट है, ये तो नहीं होता, सिर्फ ट्रबल, ट्रबल, TROL ट्रबल। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा? ट्रबल। 11वें का आंसर कैलकाटा। 12वीं में बनाना है MUSAMRI। इससे देख लो, समरी, SUMMARY बन जाएगा, समरी। ऐसे नाम देखते पता नहीं चलता इससे क्या बन सकता है। नीचे वाले ऑप्शन, रूमसी नहीं, SUMMARY, आगरा। 12वीं का आंसर आगरा, समरी। यासमूर, अरे SUR नहीं, SUMMARY होता है, SUMAR नहीं होता, डेली गए थे। ठीक है, 12वें में, 13वें में देख लो, 13वें में भी यही है, इधर किसका उसको थोड़ा। 13वें में क्या है? आगे आगे मीनिंग दिया है, ENGIUNE, इंज्यून। इंज्यून का क्या बन जाएगा? देखो, ENGIUNE, नो, ये सब मीनिंग। JUNUINE, जेन्यून हो सकता है, GENUNI हो सकता है ये भी,
ये नहीं होगा NUN, जेन्यून कह रहा है, जेन्यून। जेन्यून की स्पेलिंग क्या होगी? जेन्यून की स्पेलिंग होगी GUNUNIE, ये होगी। या फिर GENUINE, जेन्यून की स्पेलिंग कौन सी होगी? NIE, ये नहीं होगी, होगी ये बॉम्बे वाली GENUINE, जेन्यून। ठीक है, 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। 14वें में देखो, 14वें में कल कल्टर्स, रेक्टिकुलस नो, कटलर्स ने, रिटिकुलस नो, क्लस्टर, क्लस्टर बन सकता है इससे, CLUSTAR या CLUSTERS, क्या बनेगा? इसमें ये कुछ मीनिंग नहीं होता, CLUSTER होता है क्लस्टर, CLUSTER, केलकटा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। ठीक है, 15 में देखो, इसको देखो थोड़ा सा जूम आउट करो, 15 नंबर और देख लो। 15 में क्या है? यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड क्वेश्चन बीइंग जम्बल्ड। रोनेस, इसका क्या बनेगा? रोनेस आंसर्स, आंसर पहले ही मिल गया, ये बन जाएगा ANSWERS, आंसर्स। ये सनवर्स कुछ नहीं होता, आरनेस कुछ नहीं होता, और ये भी कुछ नहीं होता। आंसर्स सीधा सीधा सभी का माइंड में रहता है आंसर्स, ये मीनिंग तो आता ही होगा, तो इसका पहला ही बन जाएगा। ठीक है, 15 में। अगर ये ऐसे नहीं देता नहीं ये वर्ड, नीचे वाले 4 ऑप्शन, तब ये हार्ड हो जाता है कि इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तब हमें सोचना पड़ता है। लेकिन नीचे दिया उनमें देख लो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है, आंसर इसमें मीनिंगफुल वर्ड है, तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसने कहा ईस्ट इज महेश, शिव इज नॉर्थ ईस्ट, विपुल इज साउथ, सौम्या इज सेंट्रल, द सन राइजेज फ्रॉम, सन कहाँ से उदय होता है? ईस्ट से। कहाँ से होता है? ईस्ट से। ईस्ट को इसमें कहा गया, ईस्ट को कहा गया इसमें महेश, तो सूर्य कहाँ से उदय हुआ? महेश, तो आगरा का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है, 17 नंबर देखो, 17 नंबर में क्या है? इफ इरेजर इज बॉक्स, बॉक्स इज पेंसिल, पेंसिल इज शार्पनर, शार्पनर इज बैग, व्हाट इज चाइल्ड राइट, व्हाट विल ए चाइल्ड राइट विथ? चाइल्ड किससे लिखता है? चाइल्ड लिखता है पेंसिल से, पेंसिल से लिखता है, पेंसिल से तो लिखता है, लेकिन इसमें पेंसिल को क्या गया है? इसमें पेंसिल को कहा गया है शार्पनर, तो शॉर्पनर, शॉर्पनर से लिखेगा बॉम्बे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। ठीक है, 18 में चलो, 18 वाला अब कोडेड भाषा में आ गया भाई। देखो 18 को कैसे लिखना है? ACNE होता है, ACNE, A1, C3, N14, E5। इसको इस किस तरह लिखा है? 3, 7, 29 और 11, इस तरह से लिखा है। अब इनमें और ऊपर वालों में आप क्या डिफरेंस पाते हो? इनमें पाते हो कि ये ऊपर जो इसके नंबर है, इसके 2 गुने से 1 ज़्यादा है, ये रिलेशन बन रहा है। 3 दूनी 6 + 1 7। ठीक है, 14 एक है, 14 दूनी 18 और 1 है 29, 5 दूनी 10 और 1 है 11, यानी ऊपर जो नंबर है उनके, ऊपर जो नंबर है उनके 2 गुने से 1 ज़्यादा नीचे लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई? तो इसी तरह हमको इसमें किसका पूछा? इसमें पूछा इसने बॉयल का, BOIL, बॉयल का पूछा है। बॉयल का कितना होता है? 2, O कितना होता है? 15, I कितना होता है? I होता है 9, L होता है 12, यानी ऊपर के दो गुने से 1 ज़्यादा। 2 दूनी 4 और 1 5, 15 का 2 गुना 30 और 1 31, 9 का 2 गुना 18 और 1 19, 12 का 2 गुना 24 और 1 25। ये जिसमें है 5 31 19 25, 5 31 19 25 दिल्ली में, तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो नीचे वाला देखो, 90 नंबर, 90 नंबर में क्या है? बुक्स, बुक्स का 125 है। अब ये कैसे आ सकता है? अब दिमाग लगाना पड़ेगा। बुक्स में कितने अक्षर हैं? 5, BOO 3, K और S 5 हैं। 5 से 25 के 125 कैसे आता है? 5 की क्यूब करने पर 125 आएगा। बस एक ये रिलेशन बन रहा है। अब ये देखना, ये एक रिलेशन तो बन रहा है, इस रिलेशन से हम अगले वाले क्वेश्चन का जो आंसर निकालेंगे वो नीचे 4 ऑप्शनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो अगर मिल गया ना तो ये सही है, वरना गलत है। ठीक है, अब देखो लाइब्रेरी में 3 और 4 7 हैं। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। कितना होता है? 343, तो बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। इतनी बात समझ में आई? अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर में क्या है? फ्रंट इज कोडेड एज लीडर। इसको देखो ऐसे कुछ
नीचे लिखिए ऐसे कुछ रिलेशन नहीं बनाना, इसको दिमाग से सोचना है। फ्रंट इज कोडेड एज लीडर, यानी इसको फ्रंट यानी क्या होता है, आगे। आगे कौन चलता है, लीडर, ठीक है। इसी तरह देन हाउ विल द वर्ड इंटरजेक्शन कोडेड, इंटरजेक्शन को किससे कोड करेंगे, ये बात इनको बतानी। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन किसी चीज़ को या तो जोड़ने का काम करेगा, या इंटरजेक्शन जोड़ने का काम करेगा। जोड़ने का काम करेगा तो इसमें बैकवर्ड पीछे लगाएंगे क्या उसको, नहीं। उसको नेगेटिव नो, इसको स्ट्रेंथ सीधा लगाएंगे, सीधा हो सकता है, लेकिन इसको मिडल में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, इसको मिडिल में। इंटरजेक्शन सीधा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, मतलब वो तो जगह देखनी पड़ती है, इसलिए स्ट्रेट तो हो नहीं सकता। स्ट्रेट हो सकता है लेकिन हर कंडीशन में नहीं हो सकता, क्यों। इंटरजेक्शन ऐसे मान लो पाइपों को जोड़ना हो तो बीच में इंटरजेक्शन लगाने हो तो कुछ टेढ़े मेढ़े भी लगाने पड़ते हैं। इस तरह इंटरजेक्शन हर बार सीधा नहीं हो सकता, हमको क्या होगा, मिडिल, बीच में लगाना पड़ता है इंटरजेक्शन। ये बात तो राइट है, बीच में लगाना पड़ेगा। तो एक 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। अब देखो 21 में क्या है, राजू 4, इसमें कितने अक्षर हैं, 4, आगे 4 लिख दिया। शिविर में कितने अक्षर हैं, 6, तो 6। नमन कितने अक्षर है, 5, तो आगे 5। उत्कर्ष में कितने हैं, 7, तो आगे 7। ऐसा मैथमेटिकल नंबर लिखा हुआ है आगे, इतना ठीक है। अब देखो इनमें से कुछ तो ऐसे, रवीना में कितने, रवीना 7 हैं, 7 ठीक है, पहला हो सकता है। दूसरे में टंडन में 6 हैं, तो 6 आगे लिखा हुआ, दूसरा भी हो सकता है। तीसरे में मुकेश में 6 हैं, लेकिन आगे इसने 7 लिख दिया। मैं मुकेश भाई साहब आप गए, आप नहीं होंगे। आगे देखो पल्लवी में कितने, 3 और 4 7 हैं, आगे 8 लिख दिया आप, ये दो तो नहीं होंगे। अब बात बनती एक और ए और बी की। देखो पहले कितना है, 4, फिर 6, फिर 5, फिर 7, इनके बीच अंतर 2 का, इनके बीच अंतर 1 का, इनके बीच अंतर 2 का। तो आगे आएगा उनके बीच अंतर कितने का होना है, 2 1 2 1 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखे हैं, 7 या 6, 6, तो यहाँ पे आएगा 6, यानी आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे, ठीक है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। इतने बात समझ में। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई जेड जेड। देखो इनमें कितने हैं, ये 3 2 5 एक्स हैं, ठीक है। 5 कितने एक्स, फिर 4 जेड, 3, पहले 5 थे, फिर 4 हुए, 4 जेड, 3 ए, लास्ट में कितने, 3 है। यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बी कितने आए होंगे, 2। लास्ट में बी कितने होंगे, यहाँ पे देखो जो लास्ट में है वही इसके फर्स्ट में है। यहाँ पे ए लास्ट में होगा तो ये इसके फर्स्ट में होगा। ए यहाँ पे जो लास्ट में होगा वो इसके फर्स्ट में होगा, आगे वाले के। तो आगे वाले के फर्स्ट में क्या है, बी। तो यहाँ पे कितने होंगे, बी आएंगे यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे थे 5 4 3 2 1 2, 2 कितने आएंगे, बी 2। तो 2 2 2 भी आएंगे, तो 2 बी। देखो इसमें लास्ट में कौन से में, इसमें 3 भी आ गए, इसमें ए भी है, इसमें बी भी है, इसमें 1 है, इसमें सी में तो कितने हैं, 2 बी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, केलकेटा, ठीक है। 23 में देखो, 23 में क्या करना है, A1, ए का कोड कितना होता है, 1, इसको इस तरह बी का कोड 2, आगे आएगा सी का कोड 3, डी का कोड 4 और ई का कोड 5। ए से लिखा हुआ है इन सारों को, ए वन B2। तो ये पहला क्या होगा, B2, आगे वाला सी, फिर 3D लिखा हुआ है, 4 और ई, 2C4E जहाँ पे वो इसका आंसर होगा 2C4E 23 का कैलकाटा आंसर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं 24 पे। 24 में क्या है, A B C B आगे क्या आएगा 24 में, 24 में ABCB। तो फिर हम देखो इसको आगे ढूंढेंगे, कहाँ, देखो सी बी आगे देखो कहाँ पे, सी बी है यहाँ पे, सी बी के आगे क्या है, सी। तो पहले में क्या आएगा, सी के आगे डी भी है, यहाँ पे भी डी है, ठीक है। पहले में क्या आएगा, सी। फिर ए बी ढूंढना है, बी यहाँ पे देखो ए बी के बाद में तो सी आएगा, लेकिन उसके आगे बी होना चाहिए यहाँ पे। तो हाँ ये रहा, ए बी है, A B B, यहाँ पे ABB। तो यहाँ पे क्या होगा, ABB है, तो बीच में एक खाली स्थान रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, C, ठीक है। फिर अगले को देखो, B C यहाँ पे है, D, फिर इसने क्या लिखा, B ये वाला, फिर क्या आएगा, आगे भी B है, यहाँ पे ये वाला, तो बीच में क्या रहेगा, A, तो यहाँ पे क्या आएगा, A, ठीक है। अब आगे देखो B C नहीं ये नहीं,
यहाँ पे आएगा BCD, ये D आगे क्या है B, तो यहाँ पे क्या आएगा B, तो ये हो जाएगा CCAB। CCAB कहाँ है, CCAB इस A में है, तो A इसका आंसर हो जाएगा। समझे, समझ गए ना। देखो इन अक्षरों को मिला के लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का A। 25 में देखो, 25 में क्या है, कट वेयर मार्क मेजर टेलर, इनको एक मीनिंगफुल वर्ड बना के रखना है। इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम टेलर के पास जाएंगे। टेलर हमारा क्या करेगा, मेज़र करेगा, तो यानी सबसे पहले 5 4 माप का मेज़र करेगा, मेज़र से वो क्या करेगा, कपड़े पर मार्क करेगा, यानी 3। फिर क्या करेगा, सीधे पहले मार्क करेगा, कट करेगा, पहले पहले कट करेगा, फिर उसको बनाएगा, फिर हम वेयर करेंगे। 2 5 3 5 4 3 1 2 5 4 3 1 2 डेली। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डेली। तो ठीक है, ये हमने 28 नंबर प्रैक्टिस सेट के 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, और आगे हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।